Good morning, friends. Good morning, everyone. चलो, yesterday we have completed the chapter arithmetic and geometric progression. Do you remember? वो कंप्लीट किया था हमने. आपको याद है क्या? तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले. क्या नाम है चैप्टर का? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. एज पर आईसीआई ये ऑब्वियसली दो चैप्टर्स है. इनइक्वालिटीज एक छोटा चैप्टर है जिसमें ग्राफ क्वाड्रेंट्स का बेसिक्स है, एंड इक्वेशंस, ओके, जिसमें मेनली वी हैव टू स्टडी लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इंट्रोडक्शन टू क्यूबिक इक्वेशंस. ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 से. पेज नंबर 77 मिला सबको ये? ओके ओके. चलो, बिफोर दैट, ओके, अगर प्रीवियस पेज पे कहीं पे एक आधी जगह है क्या? पेज नंबर 74 पे जाओ. गए क्या पेज नंबर 74 पे? ओके. तो पेज नंबर 74 पे जाके बताओ. अगर समझो मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो ये अभी मैं जो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस ना. ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द एंटायर एरिया अंडर ग्राफ पेपर इन 4 इक्वल पार्ट्स. तो ये जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. लिखो आप ऐसे, ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. बराबर ना बच्चों? यस और नो? कैन आई से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. मतलब इसमें कौन से पॉइंट्स रहते हैं बोलो? प्लस प्लस. समझा है नहीं? ओके, देन उसके बाजू का ये सेकंड क्वाड्रेंट है क्या बच्चों? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है. अच्छा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. ये रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, वो देख के या देखते ही समझता है? समझता है ना? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव. ऑब्वियसली इट इज निगेटिव पॉजिटिव. बराबर है ना? देन उसके नीचे का जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज निगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो निगेटिव. करेक्ट है बच्चों? सो इट इज माइनस माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट. सही है बच्चों? एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव. तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव निगेटिव. ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओ, दैट इज ओरिजिन. सही है बच्चों? करेक्ट और नॉट? अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस जो है उस पे जो सारे पॉइंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बोलो? 5,0, 10, 20, 30. मतलब इफ, समझ आएगा आपको? ये पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. करेक्ट. एंड वाई एक्सिस पे सारे पॉइंट्स क्या रहते हैं? 0, 10. बराबर है ना? 10, 0, 20, 0, 30, 0, 20. डू यू एग्री? अच्छा, ये जो ओरिजिन है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स रहते हैं बोलो? 0, 0. ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स रहते हैं? 0, 0. डू यू एग्री? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0. करेक्ट है? कैन आई से इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस. चलो मैं पॉइंट बताता हूँ. ओके, एक पॉइंट बताऊंगा और वो पॉइंट कहाँ पे रहेगा आप मुझे बताओगे. आपके पास 6 ऑप्शन है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बोलो. 30, 50. फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. 50 कॉमा माइनस 30. 50 कॉमा माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट. सोचते नहीं यार. 50 कॉमा माइनस 30 प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट. अब तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अब सेकंड बोलने का. सर क्वेश्चन कुछ भी पूछे. प्लस कॉमा माइनस कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट. करेक्ट है? माइनस 30 माइनस 50 थर्ड क्वाड्रेंट. 80 कॉमा माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट. माइनस 30 कॉमा 50 सेकंड क्वाड्रेंट. 50 कॉमा 0 एक्स एक्सिस. 50 कॉमा 0 किसी एक्सिस क्वाड्रेंट में रहता ही नहीं, वो एक्स एक्सिस पे रहता है ना. बेसिक है यार, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को आएगा. 50 कॉमा 0 एक्स एक्सिस. 20 कॉमा 0 20 कॉमा 0 एक्स एक्सिस. 0 कॉमा 50 वाई एक्सिस. 0 कॉमा 30 वाई एक्सिस. 0 कॉमा माइनस 30 वाई एक्सिस. माइनस 20 कॉमा 0 एक्स एक्सिस. एक्चुअल में तो शर्म आना चाहिए कि अपन ये सीख रहे. ये सीख रहे, यही शर्म आने वाली बात है. एंड उसमें अपन गलत आंसर दे रहे. ये कितने शर्म की बात है वो देखो. बराबर है कि नहीं?
बराबर है कि नहीं? आप सच्ची में बताओ, ये अपन सीख रहे हैं, यही शर्म की बात है इस समय पे, एंड उसमें भी अपन गलत आंसर दे रहे। ओके, समझ रहे हैं आपको? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से स्टैंडर्ड का सिलेबस है सचिन बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हम्म, समझ रहे हैं आपको ये? ओके चलो जाओ इक्वेशंस में, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन से पॉइंट्स होते हैं बोलो, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट आल्सो पॉजिटिव? तो लिखो प्लस प्लस, लिखा क्या आपने? ओके, एंड व्हाट आर द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट? बोलो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट आर, inequalities representing first quadrant are x is greater than 0, y is greater than 0, then inequalities representing second quadrant, हाँ बोलो, माइनस प्लस, तो x is less than 0, y is greater than 0, थर्ड क्वाड्रेंट बताओ आप भाई, माइनस माइनस, तो x is less than 0, y is less than 0। उसके पहले जस्ट मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यही। ओके नेक्स्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो, प्लस कॉमा माइनस, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, करेक्ट है। x एक्सिस पे कौन से पॉइंट होते हैं बोलो, प्लस कॉमा माइनस कुछ भी होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी रह सकता है, करेक्ट है। तो इफ बराबर है y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। समझ आया क्या आपको ये? तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0, मतलब 0 comma plus or minus anything। do you agree and tell me origin के क्या coordinates है, 0 0, जहाँ पे x is 0 comma y is also 0। समझ है आपको ये? तो इसमें भी एक टेबल बना है, इसमें भी 4-5 एमसीक्यू बन सकते हैं, अभी समझ रहा है क्या? इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट आर, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फोर्थ क्वाड्रेंट आर, बोलो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0। डू यू एग्री? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, क्या फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा बी कांट बी 0 एट अ टाइम। समझा है ना? मतलब a 0 हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, b 0 हो सकता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों एट अ टाइम 0 नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एट अ टाइम 0 हो गए तो फिर x एंड y गायब हो गए ना इसमें, yes और no? तो ax plus by plus c is equal to 0 where a and b can't be at a time 0 is a standard format of a linear equation, or y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, ऐसे भी बोल सकते हो आप, where m is the, क्या होता है m बोलो, slope of the line, m क्या होता है, slope of the line। समझ रहा है बच्चों आपको? एंड स्लोप ऑफ द लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, याद है क्या आपको? बोलो माइनस ए बाई बी। अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ए बाई बी। अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है तो स्लोप ऑफ द लाइन इज, बोलो माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ द लाइन। समझता है ना? इको में सीखा रहेगा पॉजिटिवली स्लोप, निगेटिवली स्लोप। समझता है आपको ये? तो अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया तो अपने को स्लोप पता करते आना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का? माइनस ए बाई बी इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। graphical presentation of a straight line is known as a linear equation, is known as, बोलो linear equation। इसका मतलब हुआ अगर आपको कोई linear equation दिया, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, आप समझ रहे हो क्या? तो अगर एक मिनट ध्यान दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? मुझे बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले कुछ पॉइंट्स बता सकते हो क्या आप? अगर x 50 है तो y कितना होगा? 0। x 40 है तो y क्या होगा? 10। x 10 है तो y क्या होगा? 40। x 20 है तो y क्या होगा? 30। x माइनस 10 है तो y क्या होगा? 60। अगर समझो ये 70 है तो क्या होगा बोलो? माइनस 20। अच्छा, ये पॉइंट्स आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हो क्या सर? तो अगर ये सारे पॉइंट्स मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया ना बच्चों, तो ये सारे पॉइंट एक लाइन में आएंगे, तो एंड इन सबको ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बनेगा, एंड वो लाइन का इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 50।
वो लाइन का इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इतना बेसिक समझता है क्या सबको? तो लाइन मतलब क्या है? लाइन क्या है बोलो? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इट इज अ सेट ऑफ कौन से पॉइंट्स? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, सेट ऑफ बोलो, all these points will make the line, will make the line। कौन सा लाइन? हाँ बोलो। x plus y is equal to 50 will make the line x plus y is equal to 50। समझा क्या? इसका मतलब लाइन क्या होता है? तो लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कौन से इनफाइनाइट पॉइंट्स? सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसलिए देखो फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ, हाँ किसका कलेक्शन होता है लाइन? बोलो इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स, लेकिन कौन से इनफाइनाइट पॉइंट्स? बोलो satisfying the given linear equation, satisfying the, बोलो मेरे भाई, given linear equation। तो line is a set of infinite points satisfying the given linear equation। तो अगर मैंने आपको कोई भी equation of the line दिया, क्या दिया बोलो? इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दिया, कोई भी इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दिया, एंड समझो आपने उस लाइन को इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले 15 20 25 100 200 500 1000 पॉइंट फाइंड किए, तो वो 1000 पॉइंट अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ऑल दोज पॉइंट्स विल कम इन अ स्ट्रेट लाइन, all those points will come in a straight line। तो line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation। slope of the line ax plus by plus c is equal to 0 is, क्या फॉर्मूला है स्लोप का बोलो? माइनस a by b। मैं आपको और एक बार बताऊं, क्लास में बहुत बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शुरुआत में अगर ऐसा कुछ लगा कि नहीं समझ रहा है तो भी ध्यान देने का, सब क्लियर हो जाता है। ये बुक कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ रहा है कि आपको? ये आपका काम है ध्यान देना यहाँ पे, यस और नो। अभी जैसे देखो अभी के 2-3 पॉइंट में आपको लगा रहेगा कि नहीं यार कुछ तो टफ है, बट धीरे 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 क्लियर होता है कि नहीं? यस और नो। तो क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का? माइनस ए बाय बी। करेक्ट है। लाइन क्या होता है ये समझा क्या आपको? जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसको सेटिस्फाई करने वाले हजारों पॉइंट रह सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ओके 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये मुझे लाइन ड्रॉ करना है। करेक्ट और नॉट? कैन आई से कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग, बाय बोलो ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बताओ? बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0,60 एंड 30,0। 30,0 कहां से लाए समझा क्या मैंने? क्योंकि 2 इंटू 30 प्लस 0 वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अच्छा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले ये सिर्फ 2 पॉइंट है क्या? नहीं, ऐसे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। तो सारे पॉइंट्स कहाँ आएंगे? उस लाइन पे ही रहेंगे। कौन से लाइन पे? जो ग्राफ पेपर पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 बोल के आएगा। तो 2x प्लस वाई लिखो, ये भी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलो? 0 60 एंड 30। by joining the points 0 60 and 30। is that clear my friends? तो लाइन का डेफिनेशन क्या है बोलो? लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation। याद आ रहा है सबको ये? ओके चलो इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप स्लोप ऑफ द लाइन बताओ। क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का बोलो? अच्छा यहाँ पे देखो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में स्लोप ऑफ द लाइन क्या है बोलो? माइनस ए बाय बी इज द स्लोप। समझ रहे हैं ना आपको? माइनस ए बाय बी इज द स्लोप। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? चलो फिर आप बताओ 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 93 का स्लोप क्या रहेगा? माइनस 8/3, माइनस 8/3 स्लोप रहेगा कि नहीं? नेक्स्ट 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 51 का स्लोप क्या रहेगा? 3/11 या माइनस 3/11? नहीं, फॉर्मूला क्या है? माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए कितना है? 3 बाय बी कितना है? माइनस 11। तो माइनस फॉर्मूला का माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर इज 3/11। फॉर्मूला में माइनस ए है ना, माइनस ए बाई बी, तो ए बाई बी का आंसर क्या कितना है यहाँ पे? 3 बाय माइनस 11। तो माइनस ए बाई बी का आंसर क्या रहेगा? 3/11। चलो नेक्स्ट बोलो। माइनस
33/16. डू यू एग्री? कैसे? माइनस ए कितना है? -33 बाय बी कितना है? -16. तो -33/-16 ये 33/16 आया. फॉर्मूला का माइनस तो एज इट इज रहेगा, है ना? हाँ चलो नेक्स्ट बताओ. अच्छा सुनो, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज, ये इक्वेशन को तुम चाहो तो 3x प्लस 0y माइनस 83 इज इक्वल टू 0 ऐसे बोल सकता हो क्या? 3x प्लस 0y हुआ ना बच्चों ये. तो आप बताओ माइनस a बाई बी क्या आएगा? हाँ बोलो. -3/0. b का वैल्यू तो 0 है ना यहाँ पे. -3/0. तो इसका आंसर इज नॉट डिफाइंड. 0 डिवाइड बाय 0 रहा तो आंसर नॉट डिफाइंड रहता है. समझ है ना? 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर का आंसर 0 रहता है. करेक्ट और नॉट? कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड. समझता है कि आपको? इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड. आपके कैलसी पे भी करो, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 करके देखो, आपके कैलसी पे एरर आएगा, ई आएगा. देखो आप 10 डिवाइडेड बाय 0 करो, 10 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू, आपके कैलसी पे लेफ्ट हैंड साइड में ई आता रहेगा, एरर. मतलब इट्स नॉट डिफाइंड. समझा ना? इसका आंसर तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, 8y इज इक्वल टू 65. तो 8y इज इक्वल टू 65 मतलब एज गुड एज दिस इक्वेशन क्या है? 0x प्लस 8y इज इक्वल टू 65 है. तो इसका स्लोप क्या आएगा? बोलो. 0. -0/8 मतलब 0. 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0. कुछ गया दिमाग में? हाँ चलो नेक्स्ट, स्लोप बताओ क्या है? p/q. स्लोप क्या रहेगा? p/q. नेक्स्ट स्लोप बोलो. -2/6063. डू यू एग्री? नेक्स्ट स्लोप क्या रहेगा? बोलो. 8. अरे ये इक्वेशन क्या है? -8x प्लस y इज इक्वल टू 13. अब अप्लाई करो. समझा क्या आपको? ये -8x प्लस y इज इक्वल टू 13 यही इक्वेशन है ना? अब अप्लाई करो. -1/a/b क्या है? बोलो. -8/1 मतलब 8. एंड देखो मैंने इतना फास्ट कैसे लिखा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है. एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रहा तो डायरेक्ट m ही स्लोप रहता है. समझा क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा तो डायरेक्ट m ही स्लोप रहता है. मतलब जो ax प्लस by प्लस c में जो -a/b रहता है वही y इज इक्वल टू mx प्लस c में m रहता है. समझ आया क्या आपको? ये ax प्लस by प्लस c में जो -a/b होता है वही y इज इक्वल टू mx प्लस c में m रहता है. इज दैट क्लियर? हाँ चलो बोलो. y इज इक्वल टू -15x प्लस 60. तो क्या रहेगा? बोलो. -15. अच्छा एक काम करो, इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि आप 15x प्लस y इज इक्वल टू 65. 15x प्लस y इज इक्वल टू 65 ऐसा होता तो भी आंसर -15/1 था ही ना बच्चों? यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो आंसर इज -15. तो कोई भी अगर मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया तो स्लोप ऑफ द लाइन बता पाओगे क्या? कभी इससे अब MCQ का आ सकता है. कभी कभी क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन में ऐसे कुछ तो m या k रहेगा एंड समझ रहा है क्या, एंड स्लोप दिया रहेगा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m या k ऐसे पूछेंगे. तो बेसिकली आपको क्या जानना है? स्लोप ऑफ द लाइन. बोलो. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज -a/b. बट अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो स्लोप ऑफ द लाइन इज m. तो अगर समझो यहाँ पे हम वापस लिखते हैं. हाँ लिखो. स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन अगर समझो ऐसा है, लेट अस से px प्लस ओके qy प्लस r इज इक्वल टू 0 इज क्या रहेगा? बोलो. स्लोप -p/q. डू यू एग्री? एंड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू qx प्लस 13 इज, हाँ बोलो क्या रहेगा? q. डू यू एग्री? क्या रहेगा? स्लोप q. अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो स्लोप इज गोइंग टू बी m. mx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो. समझा सबको? ये if the equation is in the form of y is equal to mx plus c, m represents the slope of the line. कुछ गया दिमाग में बच्चों? पक्का? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, तो बोलो x एक्सिस का क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 0. क्योंकि x एक्सिस पे सारे पॉइंट जो रहेंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है. ये छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं बच्चों, स्ट्रेट 1 मार्क देके जाते हैं. समझता है क्या अपने को? कई बार इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. समझता है आपको? ये इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस इज, बोलो. y इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 80, कुछ भी हो सकता है. समझ रहा है क्या?
तो मैं उसको अलग वे से ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट लाइन विल बी, बोलो, पैरेलल टू y एक्सिस. इज दैट क्लियर? yes or no? okay. Slope of x axis and all the lines parallel to x axis is, बोलो, 0. slope यार, slope. अच्छा मुझे बताओ, slope of x axis and all the lines parallel to x axis, तो x axis मतलब इक्वेशन क्या रहता है, बोलो, y is equal to constant, y is equal to parallel line to x axis रहा तो समझ है ना, तो y is equal to 30 का स्लोप क्या आएगा, बोलो, y is equal to 30 मतलब क्या, 0x प्लस y is equal to 30, तो इसका स्लोप क्या है, -0/1. yes or no? तो स्लोप क्या रहेगा, बोलो, 0. तो स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस इज, बोलो, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइड बाय 0 आएगा. समझा क्या आपको ये? स्लोप ऑफ x, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, and slope of y axis and all the lines parallel to y axis is not defined. समझ आए आपको ये? तो कोई अगर पूछे आपको what is slope of y is equal to 30, तो y is equal to 30 is a parallel line to x axis, तो उसका स्लोप क्या रहेगा, 0. तो ये दो सेंटेंस याद रहेंगे, पक्का बच्चों? ओके. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, क्या फॉर्मूला है बताओ, y2 माइनस y1 divided by y minus y1 is equal to x2 minus x1 divided by x minus x1 is the equation of the line passing through 2 points. समझा क्या आपको ये? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, क्या फॉर्मूला है, बोलो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. अच्छा मुझे बताओ, समझो एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्या लाइन है, अच्छा चलो, या तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ये लाइन है समझो. ओके, मुझे इस लाइन पे जो है ऐसे 2 पॉइंट बता सकते हो क्या कोई भी? हाँ बताओ. whether 20, 20 is on this line, चेक करो, 20, 20 on this line, 2 into 20 40 plus 20 60, सेटिस्फाई होता है कि नहीं, yes or no? अब बताओ 50, minus 40, is it also on this line? 2 into 50 100 minus 40 60 होता है कि नहीं? तो ये इक्वेशन क्या था लाइन का, बोलो, 2x plus y is equal to 60. तो अगर आपको समझो कोई क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, अभी 2x plus y is equal to 60 आना चाहिए. नहीं समझा नाले को, अरे मैंने लाइन दिया था, उसके 2 पॉइंट बताए थे. अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछा आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए बताओ, 2x plus y is equal to 60. बट वो फाइंड करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है. अब बताओ, ये पहला पॉइंट x1 y1 है ऐसे समझो, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो बोलो y2 माइनस y1 मतलब क्या आएगा, बोलो, -40 माइनस 20, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y माइनस y1 मतलब क्या, बोलो, y माइनस 20 इज इक्वल टू x2 माइनस x1. हाँ बोलो, x2 माइनस x1 क्या आता है, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 20. डू यू एग्री? हाँ चलो करो, सॉल्व करो. -40 माइनस 20 कितना आता है, -60 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x माइनस, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. हाँ क्या आता है, बोलो, -60x प्लस 1200, सही है क्या, इज इक्वल टू, बोलो, 30y माइनस 600. डू यू एग्री? तो चलो, इज इट 30y, तो यार एक काम करो, ये 60x उधर जाके ले लो, 60x. हाँ तो बोलो क्या बन गया, 60x प्लस 30y इज इक्वल टू 1800. डू यू एग्री? एक काम करो, चलो दोनों साइड को 30 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 30 से डिवाइड किया तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 60. देखो सेम इक्वेशन आया कि नहीं, यस और नो? तो अगर मैंने आपको कोई 2 पॉइंट दिए, तो वो 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, बोलो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. करेक्ट है बच्चों?
याद रहने का चांस है। ये क्वेश्चन भी लिखा क्या आपने? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखो फिर, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऊपर जो मैंने लिखा था वही प्रूव किया यहाँ पे, दिख रहा है क्या आपको? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर वो 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 है तो क्या इक्वेशन है मैंने बता दिया आपको। ये फॉर्मूला याद कर लिया आपने तो काम खत्म आपका। एंड इससे भी अगर आपको लॉजिक डेवलप होता है तो ऑप्शन से और आसान हो जाता है। कैसे? अगर आपको मतलब वो 2 पॉइंट में से जाने वाला इक्वेशन चाहिए ना, तो आप वो इक्वेशन ढूंढने का जिसमें से वो दोनों दोनों पॉइंट पुट कर दिए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब वो इक्वेशन जहां पे अगर मैंने x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20 लिखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड अगर मैं x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू -40 लिखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली लाइन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन। ऊपर लिखा है हमने। लाइन मतलब होता क्या होता है बोलो? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन। एंड लीनियर इक्वेशन मतलब ही इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कर्व होता है। वो समझता है क्या? लीनियर इक्वेशन मतलब ही इक्वेशन ऑफ लाइन। समझता है आपको? नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर कोई 2 पॉइंट दिए आपको, वो 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आंसर है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 की जगह कोई y1 माइनस y2 करेगा, नीचे भी x1 माइनस x2 करेगा तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया ऐसा होगा, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो what is the slope of the line passing through x1 y1 and x2 y2? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is the slope of the line passing through 2 points. कौन से 2 points? x1 y1 and x2 y2 on solving 2 linear equations simultaneously। तो कोई 2 linear equation simultaneously solve किए, समझो, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? समझो मैंने ऐसे एक क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? सॉल्व, ध्यान दे रहे हो क्या? x plus y is equal to 50 एंड लेट्स से 2x प्लस y इज इक्वल टू 90। ये दो इक्वेशन है समझो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अच्छा बताओ, अगर मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिखा एज इट इज, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो? 90। ध्यान दे रहे हो क्या? तो दिस इज माइनस माइनस माइनस, इज इट कैंसल्ड? तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -40। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 40। तो x इज इक्वल टू 40 रहेगा, तो y क्या रहेगा बोलो? 10। y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 10। तो अब मुझे बताओ, x 40 है, y 10 है, तो अगर मैंने x 40 एंड y 10 इस इक्वेशन में रख दिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या? अच्छा, ये वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में लिख दिया तो ये सेटिस्फाई होता है क्या? 2 इंटू 40 कितना? 80 प्लस 10 90 सेटिस्फाई होता है। तो अच्छा बताओ, अगर x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते कि नहीं? मतलब आप बताओ, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 अगर ये लाइन है तो इस पे जो हजारों करोड़ों पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट 40,10 है। एंड अगर ये लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, इस पे हजारों करोड़ों पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट 40,10 है। तो आप बताओ, एक 40,10 दोनों लाइन पे है, मतलब कहां होगा? इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो इक्वेशन जब तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, क्या करते हो बोलो? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, तो x क्या आया बोलो यहाँ पे? 40 एंड y क्या आया? 10। एंड अगर ऐसा हुआ तो 40,10 इज द बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इज द बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? तो जब भी कभी हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम अल्टीमेटली करते क्या है? वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा क्या आपको ये? वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कुछ जा रहा है दिमाग में? तो सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आजू बाजू में मैं कुछ एक आध दो एडिशनल क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो भी लिखते हो ना आप? चलो, हो गया क्या ये? अच्छा, वो 10th वाला पॉइंट क्या है, एक बार वापस पढ़ो। ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली इफ यू गेट x इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू q, देन क्या लिखो फिर आगे बोलो? देन
P कॉमा Q इज द, बोलो मेरे भाई, पॉइंट ऑफ intersection of two lines. Do you agree? Is the point of intersection of two lines. Do you agree? On solving two linear equations simultaneously, if we get x is equal to P and y is equal to Q, then P comma Q is the point of intersection of two lines. Do you agree? P comma Q is the point of intersection of two lines. कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके. इक्वेशन एंड नंबर ऑफ रूट्स. तो बताओ, लीनियर इक्वेशन में मैंने x का एक वैल्यू दिया तो y का एक यूनिक वैल्यू आता है. तो लीनियर इक्वेशन को एक ही रूट रहता है. समझ आया क्या आपको? ये रूट मतलब वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स रहते हैं? 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रहेगा आपको x के ऐसे 2 वैल्यूज रहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं. एंड क्यूबिक इक्वेशन को कितने रूट्स रहते हैं? 3. समझ रहा है क्या? तो लीनियर इक्वेशन विल हैव 1 रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 roots, whereas a cubic equation will have 3 roots. मतलब 3 values of x can satisfy a cubic equation. Correct है? Okay. Next, x plus 4 divided by 4 plus x minus 5 divided by 3 is equal to 11. Find the value of x. अभी ये basic 8th standard का क्वेश्चन है या नहीं? करेंगे सॉल्व. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह आता है क्या भाई? बोलो, करो. क्या करेंगे? 3x plus 12 plus 4x minus 20 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 11. नहीं समझा रहेगा? पक्का? या कहीं एक्सप्लेन करना है? तो बताओ ये क्या आएगा? 3x प्लस 4x, 7x आ रहा है क्या? माइनस 8 इज इक्वल टू 132. तो 7x इज इक्वल टू 140. तो x इज इक्वल टू 20. तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 20 दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. टफ है बच्चों ये. 7x माइनस 8 आया, समझ रहा है कि आपको? ये इज इक्वल टू 12 इंटू 11 हुआ हो. यस और नो? 7x प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 11 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 132. देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 132 प्लस 8. ऐसे लिखना पड़ता है क्या? समझते हैं डायरेक्ट? तो x इज 20. नेक्स्ट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व. करेंगे सॉल्व. चलो बोलो क्या करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, आप बताओ कैलकुलेशन. 9y प्लस 99 माइनस 6y माइनस 6 प्लस 6 नहीं भाई, माइनस. वो माइनस करके ब्रैकेट में आएगा ना वो. चलो डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 54. यस और नो? इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4. डू यू एग्री? चलो 9y माइनस 6y कितना आता है? 3y प्लस 93. बराबर है ना? 3y प्लस 93. डू यू एग्री? 3y प्लस 93 डिवाइड बाय कितना है? 54 इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या? और एक बार हाँ करो. क्या आएगा बोलो? 12y प्लस 372 इज इक्वल टू 54y प्लस 54 इंटू 7 378. डू यू एग्री? तो 12y माइनस 54y इज इट माइनस 42y. सही है क्या? 378 माइनस 372 इज इक्वल टू 6 आ रहा है क्या? तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? माइनस 6 बाय 42. डू यू एग्री? तो टेल मी वेदर y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7. वेदर y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7. ये फाइनल आंसर है क्या फिर? देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7. अच्छा, माइनस 1 बाय 7 की जगह 1 बाय माइनस 7 लिखा चलता है क्या? ये सेम ही रहता है. समझ आया क्या आपको ये? या कोई अगर इसको माइनस करके ब्रैकेट में 1 बाय 7 लिखता है तो भी इट्स वन एंड द सेम. समझ आया ना भाई? इसमें डाउट है नहीं ना? 3 डिवाइड बाय माइनस 5 आए तो हम उसको माइनस 3 बाय 5 भी लिख सकते हैं. तो इज इट माइनस 1 बाय 7 आंसर? नेक्स्ट, 12x प्लस, सिमिलर क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व. करेंगे क्या सॉल्व? ओके चलो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखता हूँ. क्या है बोलो? 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. बोलो क्या आएगा? 5 इंटू 3x माइनस 1. हाँ बोलो 15x माइनस 5. बराबर है ना? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर क्या आएगा बोलो? 45x स्क्वायर. सही है क्या?
45x² बोलो माइनस 15x, सही है क्या? 45x² माइनस 15x बोलो माइनस 3x प्लस 1, सही है क्या? प्लस 10x माइनस 25, ज़्यादा हो गई, सही है। पहले मैंने 15x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 वो प्रोडक्ट किया, दिख रहा है क्या आपको? 45x² माइनस 15x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x प्लस 1, समझा क्या? एंड फिर 5 इंटू 2x प्लस, तो 5 इंटू 2x 10x माइनस 5 इंटू 5 25, सही है क्या भाई? चलो लेफ्ट हैंड साइड वापस एक बार लिखो, 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, चलो बोलो राइट हैंड साइड बताओ, 45x² माइनस 8x आएगा क्या? बोलो माइनस 24, सही है क्या बच्चों? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 15x माइनस 5, 15x माइनस 5। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या आप? हाँ करो, 12x प्लस 1 इंटू 15x माइनस 5, 12x इंटू 15x कितना आता है? 180x², 180x² आता है क्या? देन माइनस 60x, सही है बच्चों? माइनस 60x सही है क्या? अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, हाँ बोलो प्लस 15x माइनस 5, डू यू एग्री? प्लस 15x माइनस 5 इज इक्वल टू, आप 4 से मल्टीप्लाई करो इधर, 180x², सही है क्या? माइनस 32x, माइनस 32x, डू यू एग्री? माइनस 96, सही है। चलो ये 180x² कैंसिल हुआ क्या? तो चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा बताओ मुझे, इज इट माइनस 45x, बराबर है ना? माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 32x माइनस 96, कुछ नहीं, मैंने माइनस 60x प्लस 15x को लिखा, वैल्यू लिखा, डू यू एग्री? 32x को इधर ले लो, तो माइनस 45x प्लस 32x कितना आएगा? माइनस 13x, है या नहीं? इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस 5 इज इट माइनस 91, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, रहेगा कि नहीं? x इज इक्वल टू माइनस 91 डिवाइड बाय माइनस 13, x इज इक्वल टू 7। टफ था ना ये कैलकुलेशन? अच्छा ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है तो आपके पास क्या चॉइस था? ऑप्शन में से x का वैल्यू इसमें पुट करके देखने का कि कौन से ऑप्शन से ये सेटिस्फाई होता है, बट वो भी कुछ इतना आसान नहीं है, हर वैल्यू लिखो, अगर उसमें भी अगर वैल्यूज x में 2/7 7/3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो, है या नहीं? उसका स्क्वायर करो, ये सब करो, इतना आसान नहीं है ना, वो सॉल्व करना बेटर रहता है कई बार, है या नहीं? चलो नेक्स्ट करना है सॉल्व, ये भी बेसिक कैलकुलेशन है, आपको लग रहा है क्या 8th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के कैलकुलेशन है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिखाया क्या आपको कभी? चलो बोलो क्या दिया हुआ है, x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ओके इज इट, डिनोमिनेटर 4 कर देता हूँ एंड न्यूमरेटर 16 प्लस x, ऐसे लिखो क्या? 4 इंटू 4 16 प्लस x, चलेगा बच्चों? अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ बोलो 4x प्लस 96 इज इक्वल टू, बोलो 80 प्लस 5x, 80 प्लस 5x, तो बोलो 5x माइनस 4x कितना आता है? x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 16, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 16, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? फाइंड द सॉल्यूशन फॉर, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर, किसका सॉल्यूशन बोलो? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 3, बोलो मतलब ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, समझता है क्या आपको ये? चलो पहला इक्वेशन में लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एज इट इज, चलेगा क्या? अब सेकंड इक्वेशन 4x माइनस y है, तो सेकंड इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y माइनस 4y हो जाएगा, चलो बोलो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अच्छा बताओ इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन? एडिशन, क्योंकि वो 4y एंड माइनस 4y वैसे भी कैंसिल होने वाला है, करेक्ट है? सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज होता है, समझता है ना? तो बोलो ये 4y माइनस 4y कैंसिल हुआ क्या? तो इधर कितना आ रहा है बोलो? 19x इज इक्वल टू 19, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ओके एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 3x, तो 3 इंटू 1
प्लस 4y इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 4। देयरफॉर y इज आल्सो इक्वल टू 1। अब बताओ बच्चों x 1 है एंड y 1 है, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देयरफॉर 1,1 इज द, हाँ बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1,1 इज द, बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन बोलो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। एंड आप देखो ये दोनों इक्वेशन में तुम x1 एंड y1 रखो तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, करेक्ट और नॉट। तो x इज 1 y इज 1, करेक्ट, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x1 y1 आया था तो 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। आप अगर अच्छे से मेरे साथ सॉल्व करके ये लिख रहे हो वो भी एक अचीवमेंट है, समझता है क्या। घर जाके इसको पढ़ने को एंड एक बार खुद लिखा रहेगा ना तो रिवीजन फास्टर होता है। दुनिया में किसी को भी नोट्स, किसी के भी नोट्स लेके आओ, बेस्ट नोट्स लेके आओ दुनिया के, ओके, बट वो सिर्फ पढ़ना है आपको, उससे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है, बट वो खुद लिखना मेक्स ऑल द डिफरेंस और नॉट। इसलिए बुक मैंने आपको ब्लैंक सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट करके दिया हुआ है। वैसे इसका सोल्यूशन वाला बुक भी ऑफिस में अवेलेबल है, 200-300 रुपये 400 जो भी कुछ रहेगा उसका 300 रुपये को रहेगा या 250 रुपये को रहेगा उसमें। बट आ सकता है कि ये सब नॉलेज नहीं आ सकता ना, है कि नहीं। वैसे तो अगर बुक ही लेना है तो उसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको फ्री भी दे सकता हूँ, आप समझ रहे हो क्या, मोबाइल पे फ्री में देख के पढ़ सकते हो आप, बट उससे कुछ फायदा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने, मेरे ख्याल से आपका जो बुक है ये फ्री में डाला हुआ है, आप समझ रहे हो क्या। बट जब तक अपन साथ में सॉल्व नहीं करते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा, तब तक सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि अपने पास ये है बोल के। बहुत सारे लोगों को रहता है कि नहीं मेरे पास ये बैकअप लेक्चर है, वो लेक्चर से वो लेक्चर है, हार्ड डिस्क में रहते हैं, गूगल ड्राइव पे रहते हैं, कहीं सेव रहते हैं, देखा हो रोकना उकना कुछ नहीं उसको, है कि नहीं, उससे पास होता है क्या इंसान। चलो नेक्स्ट, x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है बोलो 36 एंड x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। करेंगे सॉल्व ये, चलो बोलो कैसे करूँ। चलो x प्लस 5y इज इक्वल टू 36 है, वो तो एज इट इज है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, चलेगा क्या। एंड चलो सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताओ मुझे, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। चलो सब कुछ लेफ्ट में ले लो, तो 3x माइनस 5x कितना आता है -2x, बराबर है ना, प्लस 8y इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री। अरे सब कुछ लेफ्ट में लिया, -2x प्लस 8y। कैलकुलेशन तुम भी किया करो साथ में, बाई चांस मेरा कभी गलत हुआ तो बताया करो, या कॉपी पेस्ट करते हो। हाँ चलो -2x प्लस 8y समझे क्या। चलो एक काम करो, यहाँ पे दोनों साइड में 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इक्वेशन 2। एंड अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 देखोगे तो आप एडिशन करके डायरेक्ट x कैंसिल हो सकता है। चलो इक्वेशन 1 क्या था बताओ, x प्लस 5y इज इक्वल टू 36 एंड इक्वेशन 2 बताओ, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो x एंड -x कैंसिल हुआ तो 9y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 इन सेकंड इक्वेशन, इन बोलो सेकंड इक्वेशन, तो -x प्लस 4y, तो प्लस 4y मतलब क्या आएगा बोलो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यस और नो, तो -x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू 16, सही है। तो x इज इक्वल टू 16 आया, y इज इक्वल टू 4 आया, तो देयरफॉर कैन आई से 16,4 इज द, बोलो क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो, दीज टू लाइंस, जिसके इक्वेशंस आपको दिए थे, यस और नो। 16,4 is the point of intersection of these two lines. I hope you are getting this. 16,4 is the point of intersection. टफ था बच्चों ये सब, समझा आपको ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। चलो और एक क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व, थोड़ा हेवी कैलकुलेशन रहेंगे बट करेंगे ना हम लोग। चलो बोलो पहला इक्वेशन क्या है बताओ, 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे अब यहाँ पे, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3।
इज इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन है या नहीं? हाँ चलो करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा बोलो? 3x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3। डू यू एग्री? देयरफॉर हाँ बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? 3x प्लस 2x कितना आता है ये? 5x, बराबर है ना? माइनस वाई डिवाइड बाय 3, नहीं समझा आपको? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर उधर गया, वो 3 इधर आके डिवाइड हुआ, सही है? एंड 3x प्लस 2x 5x वो तो समझता ही है ना, माइनस 3y प्लस 2y मतलब माइनस वाई, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई क्या? वैसे ही आप मुझे सेकंड इक्वेशन बताओ, बताओगे क्या? सेकंड इक्वेशन बताओ क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताओ डायरेक्ट। हाँ 2x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, करेक्ट है? इज इक्वल टू 11/3, 3 2/3 मतलब 11/3, समझता है क्या आपको ये? देयरफॉर हाँ बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा इधर बताओ? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, इधर 5x आता है क्या? 5x माइनस वाई, ऐसे ही आ रहा है ना, ये भी 5x माइनस वाई आ रहा है ना, 5x प्लस वाई आ रहा है, बराबर है ना? 5x प्लस वाई आ रहा है, बराबर है? 5x प्लस वाई इंटू 3/11, डू एग्री? इंटू 3/11, ये 11/3 उधर जाके 3/11 हुआ, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर वाई स्क्वेयर उधर गया। तो अब बताओ यहाँ पे मुझे ये पहला इक्वेशन मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला, एंड दोनों में लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है या नहीं? देयरफॉर अब क्या पुट कर सकते हैं हम, बोलो? दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकते हैं क्या? बोलो क्या आएगा? 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या रहेगा? 15x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 11, समझा क्या? बताओ। ये दो इक्वेशन यूज करके हमने एक्स, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो ये इक्वेट कर दिया। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हाँ बोलो क्या आता है? 55x माइनस 11y इज इक्वल टू 45x प्लस 9y, डू यू एग्री? चलो 55x माइनस 45x कितना आता है? 10x इज इक्वल टू 20y, तो वेदर x इज इक्वल टू 2y आया क्या? x इज इक्वल टू 2y आया क्या? सही है। अब ये x इज इक्वल टू 2y जो आया ना बच्चों, वी विल पुट दिस वैल्यू ओके इन ओरिजिनल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, चलता है क्या? इन फर्स्ट इक्वेशन चलेगा क्या? x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में रखते, चलेगा क्या? ओके लेट अस यूज इक्वेशन 1, लेट अस यूज, बोलो इक्वेशन 1। हाँ चलो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह में 2y लिखता हूँ, चलेगा क्या? 2y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ रहा है क्या भाई? इज इक्वल टू, हाँ बोलो 5x, x की जगह क्या लिखो? 2y माइनस y डिवाइडेड बाय 3, डू यू एग्री? तो 2y का स्क्वायर मतलब क्या आता है? 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हाउ मच? 3y स्क्वायर, है या नहीं? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है बताओ? 10y माइनस वाई मतलब कितना? 9y डिवाइडेड बाय 3, डू यू एग्री? तो इधर क्या आ रहा है बोलो? 3y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3y, यस और नो? दोनों साइड को 3y से डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो? y इज इक्वल टू 1, डू यू एग्री? y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, एंड y इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2, x इज इक्वल टू 2 है, नहीं समझा आपको? तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 लगे। तो तुम अब एक काम करके देखो, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ये बताओ 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई कितना है? 3। अरे x 2y1 आया था ना, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कितना आया था बताओ? x माइनस वाई 2 माइनस 1 1, सही है? तो बोलो 3/3 कितना आता है? 1 प्लस 2, देखो 3 टैली हुआ कि नहीं? एंड ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी टैली होगा या सिर्फ फर्स्ट ही होगा? सेकंड भी टैली होगा। चलो 2 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो x प्लस वाई कितना आता है? 3 प्लस
3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कितना आता है 2 माइनस 1 1 तो 2/3 सो दिस इज 3 बराबर है ना एंड 2 + 9 11 देखो टैली हो रहा है ये 11/3 आ रहा है कि नहीं। अब ये अभी जो मैंने सॉल्व किया ये कैसे हो सकता था ऑप्शन से समझा क्या बट अभी हम डायरेक्ट वो करेक्ट ऑप्शन ही ट्राई कर रहे हैं इसलिए करेक्ट उधर आ रहा है बराबर करेक्ट है पर उधर तो 4 ऑप्शन रहेंगे ना सबके लिए चेक करना भी कई बार थोड़ा टफ हो जाता है पर्टिकुलरली ऑप्शन भी फ्रैक्शन में रहते हैं और भी कुछ तो आड़े टेढ़े दे देते हो उनको क्या है करेक्ट ऑप्शन छोड़ के बाकी 3 तो कुछ भी करते ना हो यस और नो तो बताओ x is 2 and y is equal to 1 ये फाइनल आंसर आया क्या तो कैन आई से 2, 1 is the point of intersection of these two lines लिखो नीचे एक सेंटेंस 2, 1 is the point of intersection of these two lines yes or no is the point of intersection of these two lines समझ आया क्या आपको तो ऑन सॉल्विंग ये समझा कि आपको दो लीनियर इक्वेशन जब हम साथ में सॉल्व करते हैं और एक्स एंड वाई का वैल्यू लाते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यस और नो तो वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कुछ गया दिमाग में बच्चों बहुत टफ निकला क्या क्वेश्चन नेक्स्ट मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and monthly expenditure are in the ratio of 7:9 if each saves rupees 50 per month find their monthly income मेरे ख्याल से ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है करोगे सवाल आप हाँ करो बताओ फटक से आंसर monthly incomes of 2 persons are in the ratio of 4:5 मंथली इनकम 4:5 था तो ऐसे समझो कि मंथली इनकम 4x एंड 5x से चलता है क्या ऐसे कर रहे हो ना आप मंथली इनकम क्या है फिर 4x, 5x अच्छा एवरीवन सेव्स 50 बोल रहा है तो सुनो ध्यान से 4x - 50 ये पहले का एक्सपेंडिचर हुआ एंड 5x - 50 इनकम में से सेविंग डिडक्ट किया तो एक्सपेंडिचर आएगा ना तो ये एक्सपेंडिचर है एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 है जाहिर आपको या वाई लेके सॉल्व कर रहे हो तो फिर अननेसेसरी ज़्यादा हो जाए ये इजी है ना इनकम में से सेविंग डिडक्ट कर लिया एक्सपेंडिचर आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो अपने को पता है तो बोलो क्या आएगा ये 36x - 450 इज इक्वल टू 35x - 350 तो x इज इक्वल टू 100 आया कि नहीं x इज इक्वल टू 100 देयरफॉर मंथली इनकम्स आर बोलो मंथली इनकम्स क्या है मंथली इनकम्स आर 4x एंड 5x मतलब कितना बोलो ₹400 एंड ₹500 मंथली इनकम्स आर ₹400 एंड ₹500 गया दिमाग में कुछ 400 500 ये मंथली इनकम है अच्छा एक काम करो 400 500 आया दोनों में से 50-50 रुपए डिडक्ट करो तो क्या आता है मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या है बताओ एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स आर हाँ बोलो भाई 350 एंड 450 एंड देखो 350 एंड 450 का रेशियो 7:9 है क्या 350 एंड 450 350 डिवाइड बाय 7 इंटू 9 करो अगला नंबर आता है 7:9 50 से डिवाइड किया तो दोनों को 7:9 नहीं आता क्या यार है या नहीं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 है नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थोड़ा बहुत अभी तक के क्वेश्चन समझे क्या सब या ऊपर से जा रहे सब समझे कुछ रिवाइज वगैरह कर पाओगे क्या बाद में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाँ बोलो क्या फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर बोलो a कैनॉट बी 0 ये 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 हो गया कि x² वाला टर्म ही चला जाएगा फिर तो लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगा यस और नो उधर मैंने क्या लिखा था a, b कैनॉट बी 0 एट अ टाइम याद है ना इधर क्लियर है कि a कैनॉट बी 0 दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट और आपको शायद पता रहेगा आगे और क्लियर होने वाला है बट शायद आपको ये भी आता रहेगा x² - सम ऑफ रूट्स याद है क्या
एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. दिस ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहला फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0. एंड दूसरा बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. दिस ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड द रूट्स ऑफ क्या इक्वेशन है बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20. चलो आराम से ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, चलेगा क्या. अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट मतलब क्या, रूट मतलब सच वैल्यू ऑफ एक्स विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. एक्स का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, मतलब रूट ना. तो पहला मेथड ओके. तो रूट मतलब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों. तो एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. समझ आए क्या आपको, ये समझ आए क्या. अच्छा बताओ, ये जो इक्वेशन दिया है उसमें a कितना है 1. ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो और बोलो a कितना है 1, b कितना है माइनस 9 एंड c कितना है 20. तो बोलो माइनस b कितना आएगा 9 माइनस माइनस 9 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर कितना है 81 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 20 डिवाइड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1. तो बोलो इज इट 9 प्लस और माइनस अंडर रूट क्या आ रहा है 81 माइनस 80 मतलब अंडर रूट 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बोलो 2. देयरफॉर x का पहला वैल्यू क्या था बोलो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और बोलो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. डू यू एग्री. तो बोलो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 5 और 4. तो 5 and 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब मैं x इज इक्वल टू 5 रखा है इसमें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि चेक करो. 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 माइनस 9 इंटू 5 45 प्लस 20 सेटिस्फाई हो रहा है. अच्छा, x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 माइनस 36 प्लस 20, ये भी 0 है. मतलब रूट मतलब होता क्या है बताओ, सच वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज रूट. तो रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या फॉर्मूला है बोलो, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये रूट फाइंड करने का प्रोसीजर है. बट आपको लगा होगा बट सर ये तो बहुत लेंदी है या नहीं, हमारे पास शॉर्टकट है. तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होगा, बट ये हो सकता है. देखते हाँ चलो बोलो, सब लोग ध्यान दो प्लीज. एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. ये दिख रहा है कि आपको ये, यस और नो. अब ये शॉर्टकट है, ध्यान दे रहे हो क्या. अब बताओ शॉर्टकट में क्या करने का, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इंटू सी. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इंटू सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू सी. तो a इंटू सी का वैल्यू कितना है बोलो 20 एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना है माइनस 9. एंड फिर उसके बाद में ऐसे दो नंबर लाने का जिसका सम इज b एंड प्रोडक्ट इज ac. प्रोडक्ट इज सम शुड बी b एंड प्रोडक्ट इज ac. ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम माइनस 9 है एंड प्रोडक्ट 20 है. माइनस 5 माइनस 4 क्या बोलो. तो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस क्या था 9x, सिर्फ 9x को लिखते वक्त माइनस 5x माइनस 4x ऐसे लिखा एंड माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x ही होता है ना. प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में x माइनस 5. इधर माइनस 4 कॉमन लो क्या रहेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 5 कॉमन लो तो अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 4. तो 5, 4 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दूसरा तरीका हुआ. एंड हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है जिसको हम सुपर शॉर्टकट बोलेंगे. बट सुपर शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 1. a 1 नहीं रहा तो सुपर शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है, फिर शॉर्टकट अप्लाई करने का. समझा क्या. एंड शॉर्टकट से भी नहीं हो रहा है तो लास्ट उपाय जो है हमें कभी नहीं धोखा देगा, वो है फॉर्मूला. यस और नो. समझा क्या कि बट सुपर शॉर्टकट कब एप्लीकेबल है ओनली व्हेन a इज 1. तो बताओ इक्वेशन क्या था बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है क्या. तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज c
एंड सी मतलब ये सी, समझा है नहीं? फाइंड द टू नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज सी एंड सम इज बी। सम क्या होना चाहिए? -9। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? -5 -4। तो -5 है तो डायरेक्ट x -5 एंड -4 है तो x -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 4। 5, 4 आर द रूट्स। समझा क्या? आपको लग रहा है कि नहीं सर लास्ट वाला बहुत आसान था, तो बट वो हमेशा अप्लाई होता है क्या? नहीं, वो कब अप्लाई होता है? ओनली व्हेन a इज 1। a 1 नहीं रहा तो शॉर्टकट है बट सुपर शॉर्टकट नहीं है। समझा क्या? वो बीच वाला मेथड से हो सकता है, एंड अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला। कुछ गया दिमाग में? तो क्या रूट्स है बताओ? आंसर क्या है? 5, 4 या 4, 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर कॉमा 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गए भाई? लिखा क्या सब लोगों ने? समझा क्या? कुछ अंडरस्टैंडिंग है? जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है घर पे वो यहाँ पे आके इतना अगर सॉल्व करता है तो बहुत ज़्यादा है यार। ये समझता है क्या? करना चाहिए ठीक से, लेकिन फेल हो ही नहीं सकते इसके बाद। तो इसके बाद तुम्हें यार 40 मार्क नहीं आ सकते, मतलब क्या मतलब रहा है कि नहीं? मैंने बोला था आपको वर्स्ट सिनारियो में भी अपने को 60% मार्क चाहिए, वर्स्ट है या नहीं? चलो बोलो, फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट बोलो फॉर्मूला, -b प्लस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फर्स्ट रूट ऐसे समझो। एंड सेकंड रूट क्या होगा फिर बोलो? -b माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सेकंड रूट। तो हम लिखते हो प्लस और माइनस ऐसे लिखते, समझता है ना? बट एंड में एक बार प्लस और एक बार माइनस करते ही है ना फिर। ये दो रूट्स है, सही है बच्चों? तो अच्छा बताओ, ये दो रूट्स का सम ऑफ रूट्स कर दिया, सम ये दो रूट ऐड कर दिया। तो पहला रूट क्या था बोलो? -b प्लस बोलो अंडर रूट b² -4ac। एंड दूसरा रूट क्या था बोलो? -b माइनस अंडर रूट b² -4ac एंड ये होल डिवाइडेड बाय 2a करता हूँ। मतलब एज गुड एज ऊपर के दो नंबर ऐड किए ना मैंने, नहीं समझा आपको? दोनों में डिनोमिनेटर तो 2a ही था। तो अब बताओ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ क्या? तो क्या आंसर आया बोलो? -2b डिवाइडेड बाय 2a। इसलिए सम ऑफ रूट्स -b बाय रहता है। समझता है क्या आपको ये? मतलब एक रूट और दूसरा रूट ऐड कर दिया, नहीं समझा रहेगा? तो सम ऑफ रूट्स -b बाय क्यों रहता है? समझा क्या आपको ये? तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया और सम ऑफ रूट्स पूछा तो आपको रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। रूट फाइंड करके तो उनका सम करने की इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास सम ऑफ रूट्स का। क्या फॉर्मूला है? माइनस। एंड वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी फॉर्मूला है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है तो चलो डिराइव करते हैं। बोलो पहला रूट क्या है बोलो? -b बोलो प्लस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a इनटू बोलो -b माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। मतलब फर्स्ट रूट इंटू सेकंड रूट किया ना भाई। अब बताओ बच्चों, न्यूमरेटर अगर आप देख रहे हो तो -b प्लस अंडर रूट b² -4ac and -b minus under root b² -4ac. Can I say numerator into numerator? Is it in the form of x plus y into x minus y, which will be x² -y²? तो -b का स्क्वायर क्या आता है? b² माइनस अंडर रूट b² -4ac का स्क्वायर क्या आता है? b² -4ac। नहीं समझा आपको? अरे -b का स्क्वायर b² अंडर रूट b² -4ac का स्क्वायर b² -4ac डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 2a इंटू 2a क्या आएगा बोलो? 4a इंटू a मतलब 4a²। नहीं समझा आपको? अच्छा बताओ अब न्यूमरेटर क्या आएगा बोलो? b² -b²
प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा न्यूमरेटर में बोलो 4ac, एंड डिनोमिनेटर क्या है 4a इंटू ए, 4a कैंसिल हुआ, आंसर इज सी बाय, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय। समझा क्या आपको ये? यस और नो? फॉर्मूला आता कैसे, समझता है क्या? तो इसलिए अनरेगुलर बैच होता तो मैं आपको हर एक छोटे छोटे फॉर्मूला का भी प्रूफ बताता है, ऑल दोस थिंग, बट यहाँ पे जितना पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बट इससे भी मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ। ये पूरे बुक में आपको लगता होगा कि कोई रिवीजन है इसलिए कुछ पॉइंट सर ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी एक पॉइंट भी छोड़ा नहीं मैंने, समझ रहा है क्या? ओनली थिंग इज दैट रेगुलर बैच में एक क्वेश्चन लिया तो उसके बैक टू बैक 25 क्वेश्चन होते, वो नहीं हो रहा है, समझ रहा है क्या? एक टाइप के, बट फिर भी यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी करने को कवर करने की कोशिश की है। 370-80 पेज का बुक मतलब कोई छोटा नहीं होता है ना भाई, है कि नहीं? एक पेज भरने को भी अब टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बस हो जाता है वो। 1-1.5 घंटे का लेक्चर में बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने 6-7 पेजेस ही कंप्लीट होते, 7-8 ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ तो, करेक्ट है या नहीं? चलो करना है क्या सॉल्व, नेक्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे सुपर शॉर्टकट एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्यों? ए का वैल्यू 1 नहीं है। हाँ चलो, तो शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो कैसे फाइंड करने का, बोलो ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी बोलो जल्दी, -60, -60 ना भाई, एंड बी कितना है -7, बी का वैल्यू कितना है -7। तो अब मुझे बताओ ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट -60 है एंड सम -7 है, -12 एंड +5, -12 एंड +5 सम -7 है एंड प्रोडक्ट -60 है। तो आप बताओ इक्वेशन क्या था, वापस बताओ। 3x² -7x की जगह क्या लिखूं मैं, बोलो अभी, -12x + 5x, मतलब -7x ही हुआ ना ये, तो -20 इज इक्वल टू 0। समझा क्या? अब कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ दो नंबर क्या आए थे वो, -7 एंड +5 आए थे ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि x -7 एंड x + 5 ये दो फैक्टर्स है, तो गलत हुआ ना भाई। वो सुपर शॉर्टकट कब अप्लाई होता, अगर a का वैल्यू 1 होता तो। समझा क्या? तो बोलो 3x² -12x में कॉमन क्या आ सकता है 3x, तो ब्रैकेट में क्या रहा x -4 + 5 कॉमन लो तो क्या रहेगा, बोलो x -4 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? तो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट में रहा x -4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, बोलो 3x + 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हाँ बोलो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5/3। सही है क्या बच्चों? तो बोलो रूट्स आर, हाँ बोलो रूट्स क्या है, बोलो 4, -5/3, ये रूट्स है मेरे भाई, यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? अच्छा मुझे बताओ, एक इक्वेशन था 3x² -7x, क्या था एक बार वापस बताओ, 3x² -7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ बच्चों, इसमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको याद रहेगा क्या था फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का, -b/, तो सम ऑफ रूट्स कितना रहेगा 7/3 -b/a भाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ बोलो क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a, c/a कितना था -20/3। थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो यार, है या नहीं? अच्छा बताओ, हम ये सम ऑफ रूट सही में करेक्ट है क्या चेक करते, क्रॉस चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, चलेगा क्या? मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स, अपने को तो रूट्स ही पता है ना, क्या क्या रूट्स आए थे बोलो, 4 प्लस बोलो -5/3, ये सम ऑफ रूट्स है 4, तो इसका मतलब 4 -5/3, यस और नो? तो कितना आता है बोलो 12 - 5 कितना 7 डिवाइडेड बाय 3, देखो सम ऑफ रूट 7/3 टैली हुआ। अच्छा चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या, अपने को तो रूट्स पता है ना, तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट, फर्स्ट रूट क्या है बोलो 4, सेकंड रूट क्या है -5/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या है बोलो -20/3। देखो मतलब हमने रूट्स फाइंड करके एक्चुअल में सम किया एंड प्रोडक्ट किया, तो वही आंसर आ रहा है जो डायरेक्ट आ रहा था। तो हम डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में या रूट्स फाइंड करके, अगर सम ऑफ रूट पूछा तो करेंगे क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का, -b/, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का c/, करेक्ट है। यानी -b/a एंड c/a कैसे आया ये भी दिख रहा है आपको, उधर दिख रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, -b/, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/, ये सब लिख रहे हो क्या आप? ये तो डाउट आ रहा है लिख रहे क्या नहीं, ये मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ वो भी लिखते हो क्या आप? ये टाइम नहीं है,
लिखते हो ना? टाइम नहीं रहेगा तो बोलो मेरे भाई, वो बोलते रहोगे ये भाई ऐसे फालतू का कामों की टाइम नहीं है हमारे पास, है ना? हम तो रील बनाते। हम्म। बराबर ना? सम ऑफ रूट 7/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -20/3। हो गए बच्चों? नेक्स्ट। अच्छा, मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको बताना है। सही है क्या? ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लास्ट वाला। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स क्या है? -b/, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/। डू यू एग्री? चलो बताओ फिर, ऊपर के क्वेश्चन कंप्लीट करोगे क्या तुम खुद? करोगे? बोलो। सम ऑफ रूट्स -2/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11/3, नेक्स्ट 19/5, -13/5, c/। बराबर है ना? c का वैल्यू -13 है ना? है या नहीं? नेक्स्ट, हाँ बोलो। 13p/2k, सही है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। 8p - 19 डिवाइडेड बाय 2k। नहीं समझा आपको? 8p - 19c था, समझता है क्या? जो x² का कोएफिशिएंट है वो a, जो x का कोएफिशिएंट है वो b, एंड बचा हुआ सब c रहता है। फिर वो 2p - 19 भी रहा तो 2p - 19 इज c, ओनली -19 इज नॉट c। समझा आपको? ये ax² + bx, उसके बाद में जो है वो सब c। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, बोलो। बोलो -b/, इज इट 1/8? इज इट 1/8? -1/8, एंड c/a क्या आएगा बोलो? -63k + 25 डिवाइडेड बाय 8 इज c/a। डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, बोलो। -b/, यहाँ पे b का वैल्यू 0 है तो 0। डू यू एग्री? एज वेल एज 2x² + 0x हुआ ना वो। बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -25/2, वो 25 को इधर लेना पड़ेगा ना अपने को, तो -25 हो जाएगा वो। चलो नेक्स्ट। सम ऑफ रूट्स 13/8, 13/8, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0। क्यों 0? c का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है। डू यू एग्री? तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता पाओगे क्या? पक्का? चलो और एक इक्वेशन दे रहा हूँ, लिखो। 13x² + 2px² - 2kx + 18x - 93q + m = 0। हो जाएगा सवाल ये? चलो, ये इक्वेशन है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप मुझे बताओगे। चलो बोलो, सम ऑफ रूट्स बताओ। हम्म -2k + 18, ब्रैकेट के बाहर माइनस। समझ आएगी आपको ये? डिवाइडेड बाय 13। डू यू एग्री? तो टेल मी, इज इट 2k - 18 डिवाइडेड बाय 13? डू यू एग्री? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? -b/, वो -2k + 18 समझा क्या आपको? x का कोएफिशिएंट, अरे वो सामने 18x ही है ना वो, तो वहां पे x कॉमनली ऐसे समझो, तो ब्रैकेट में क्या रहता है? -2k + 18। ये इधर ए का वैल्यू, हाँ ए का वैल्यू कितना है? 13 + 2p। ए का वैल्यू भी करेक्ट है, बराबर है ना? 13 + 2p, ये रहेगा, बराबर है ना? ए का वैल्यू क्या रहेगा? 13 + 2p, -b/a है ना वो। 13 प्लस, बोलो, 2p। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? एंड चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, c/a। बोलो जल्दी। -93q + m डिवाइडेड बाय 13 + 2p, 13 + 2p। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? c/a।
कुछ गया क्या दिमाग में? दोनों क्वेश्चन समझे क्या आपको ये? चलो, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो स्कूल लेवल के रहते हैं, जो 6th 7th या 5th में भी पढ़ाए जाते हैं, बट अपन अभी सीख लेते हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला रहता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सही है बच्चों? ये फॉर्मूला तो पूरा वर्ल्ड को पता है, मोदी जी की वजह से, है ना? है कि नहीं? ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वेयर। सुना नहीं क्या हो आपने? नहीं सुना? कुछ तो बताया था ना, ए प्लस बी, कनाडा में जाके बोला था कि ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वेयर का आंसर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आता है। तो ये 2ab कहाँ से आया एडिशनल? तो दैट 2ab अपना इंडिया और कनाडा के रिश्ते की वजह से आया, ऐसा वैसा कुछ तो बोली बच्चन दिया था ना ऐसे, है कि नहीं? तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सही है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, समझ रहा है क्या मेरे भाई? ओके, चलो। अच्छा, इसी फॉर्मूला से, इसी से मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, बताओ? देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला का साइड चेंज किया ना सिर्फ यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड, वो 2ab लेफ्ट में भेज दिया, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ऐसे फॉर्मूले भी अपने को काम में आते हैं, वो याद रखना चाहिए अपने को, समझता है क्या? अब आप कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सूर्य कहाँ से फॉर्मूला है, हमने कभी नहीं सीखा बचपन से। यही फॉर्मूला सीखा है, सिर्फ साइड चेंज किया मैंने। वो माइनस 2ab इधर लिखा तो आपका बचपन से सीखा हुआ फॉर्मूला है ना? यस और नो? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। देन ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और एक फॉर्मूला मिल रहा है अपने को। बोलो क्या फॉर्मूला? बोलो। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ नालायक बोलेंगे कि सर फिर दो दो फॉर्मूले हो गए, तो कौन सा यूज करने का? अब क्वेश्चन में जिसकी जरूरत है, जैसे है वो करेंगे ना, है या नहीं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला समझ रहा है आपको? पक्का? चलो, तो इधर भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा है, तो लिखो क्या मैं ऊपर के दो फॉर्मूले वापस? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab, और बोलो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ गया दिमाग में? अरे जो सामने राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है वही वापस पूछा इधर, दिख रहा है क्या? चलो, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का आंसर बताओ। ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, बोलो क्या रहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। याद है क्या ऐसे को? इसको तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी। कुछ गया दिमाग में? अच्छा, इसी के साइड चेंज करके ये फॉर्मूला बनता है क्या? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। नहीं समझा आपको? अभी जो मैंने लिखा उसी का साइड चेंज करके ये फॉर्मूला है क्या? है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ही ना? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझता है क्या आपको ये? यस और नो? चलो, फिर ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। सही है? माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, या दूसरा ऐसे बोल सकते हो इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab। प्लस 3ab कर दिया तो फिर ब्रैकेट में बी माइनस ए करना पड़ेगा। समझता है क्या आपको ये? इज दैट क्लियर? ये ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी फॉर्मूला है, चेक करो ऐसा है क्या? ए प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर आप प्रोडक्ट करके देखोगे तो टैली हो जाएगा बराबर। करके देखना है क्या? प्रोडक्ट करेंगे? प्रोडक्ट करके चेक करना है क्या ऐसा होता है क्या करके? करके देखो तुम, ए से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, बी से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, ए क्यूब एंड बी क्यूब छोड़ के सब कैंसिल हो जाएगा। समझता है क्या आपको? देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है? एंड ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सही है क्या? अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ए माइनस बी
प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। सही है क्या? ए इंटू बी का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, बी एंड सी का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, बट ए एंड सी का तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ना, प्लस 2ac। सही है क्या? सही है क्या? एंड अब बताओ, और एक फॉर्मूला उधर दिख रहा है क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, बट ये फॉर्मूला सही है क्या बताओ उसके लिए, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा मुझे बताओ, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज माइनस 2ab, मतलब क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो क्या है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है। समझा क्या? कुछ फॉर्मूले में हाईलाइट कर रहा हूं, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज भूलना मत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, समझ रहा है कि आपको ये? इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल में ये 3 हाईलाइट किए हुए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा बार यूज होते हैं, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, समझ रहा है ना? बाकी के तो बहुत बेसिक फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले आपको पता है क्या फिर? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है यार, एक एक चैप्टर में इतना इतना पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा फ्री में डिग्री देना चाहिए किसी ने तो डायरेक्ट सीए, है ना? बराबर ना? ऐसे किसी ने तो सुबह सुबह प्रेसिडेंट ने घर पे आना चाहिए आईसीआई के, बोला भाई तुम सीए, पहले से होता था पता है क्या? पहले 1970-75 तक ना बच्चों, अगर समझो ये लड़की बीकॉम कर रही है एंड समझो पुणे यूनिवर्सिटी के टॉपर है, पुणे यूनिवर्सिटी की, तो डायरेक्ट उसको डिग्री मिलता था सीए, पुणे यूनिवर्सिटी टॉपर है चलो तुम सीए, ऑनररी डिग्री, ऐसा पहले था 50 साल पहले वगैरह। अब ऐसा नहीं, अभी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वगैरह देखा रहेगा ना, किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया है तो उसको ऑनररी एमबीए डिग्री दे देते हो, जैसे मुकेश अंबानी को मिला है, शाहरुख खान को मिला हुआ है, समझ रहा है क्या? ऑनररी पोस्ट रहता है ना वो, डायरेक्ट, मतलब उसके लिए बाकी क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट, समझ रहा है ना? जैसे महेंद्र सिंह धोनी को मेरे ख्याल से कुछ मेजर या कर्नल कोई पोस्ट दिया हुआ है, बराबर है ना? तो ऐसे ऑनर हरभजन सिंह को भी मेरे ख्याल से एसपी का पोस्ट दिया हुआ है, तो कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पोस्ट, बराबर है ना? तो ऐसा होता था पहले, अभी तुम्हारा चेहरा देख के एक्चुअली देना चाहिए, है कि नहीं? या इंस्टीट्यूट ने सोचना चाहिए कि जो बहुत ज़बरदस्त इंस्टाग्राम पे रील बनाएगा उसको डायरेक्ट, या जिसके रील को ऐसे कुछ 2 मिलियन हिट्स हो जाएंगे तो डायरेक्ट डिग्री, है कि नहीं? फिर मज़ा आ जाएगा ना, बराबर है ना? चलो नेक्स्ट, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो इतना क्वेश्चन पॉइंट नंबर 26 कंप्लीट करेंगे, फिर आज का अभी ये फर्स्ट लेक्चर तो खत्म, चलेगा? अच्छा, अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स है तो बताओ बच्चों, अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? सी बाय, तो आंसर क्या है बोलो? 10/3, सॉरी माइनस 10/3, इज इट माइनस 10/3? अल्फा बीटा रहेगा क्या नहीं हो? एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है बोलो? सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई, का आंसर बताओ? 5/3। कुछ गया क्या दिमाग? अभी देखो मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए, बट तो ये आज गुड एज 8 एमसीक्यू हो गए ना एक पॉइंट के अंदर। फाइंड, आपको एग्जाम में क्या फाइंड द वैल्यू बोल के क्या लिस्ट ले आएगी क्या? एक ही क्वेश्चन रहेगा ना उधर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा का वैल्यू मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, डू यू एग्री? अल्फा प्लस बीटा मतलब सीधा सीधा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करने का। क्या फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का? माइनस बी बाय, एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी बाय ए। ओके, अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अभी अल्फा का वैल्यू इंडिविजुअली पता है क्या? नहीं। बीटा का वैल्यू इंडिविजुअली पता है क्या? नहीं। बट हमें अल्फा प्लस बीटा पता है ना, हमें अल्फा बीटा पता है। तो अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड हमें अल्फा प्लस बीटा भी जानते, अल्फा बीटा भी जानते। हाँ करो सॉल्व तुम खुद,
क्या रहेगा ये, बोलो, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है क्या ये? तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना है, 25/9, 5/3 का स्क्वायर है या नहीं, माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ बोलो 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब -2 इंटू, बोलो, -10/3। डू यू एग्री? तो टेल मी इज इट 25/9 प्लस होगा ना ये, प्लस क्या रहेगा बोलो, 20/3, 20/3। अच्छा 20/3 को मैं 60/9 लिखूं क्या, 20/3 को मैं 60/9 लिखूं क्या? तो क्या आंसर रहेगा बोलो फाइनली, 85/9। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो करो, आंसर यही आने वाला है फाइनली, 85/9 आंसर है क्या, पक्का? चलो नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। डू यू एग्री? तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब कितना था, 5/3 का क्यूब, जल्दी बताओ, 125/27 माइनस 3 इंटू, बोलो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, बोलो -10/3 है या नहीं, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बोलो 5/3। डू यू एग्री? तो टेल मी इज इट 125/27 प्लस होगा ना ये, प्लस न्यूमरेटर बताओ कितना है, 3 इंटू 10 इंटू 5 कितना आता है, 150, 150/9 आएगा ना, 150/9 है या नहीं? तो 150/9 को 150 की जगह 450 लिखता हूं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे भी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 लिखो। अरे 150/9 आया था कि नहीं, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर दोनों जगह 27 हो जाए। तो बोलो आंसर क्या है, 575 डिवाइडेड बाय 27, 575 डिवाइड बाय 27। जम रहा है कुछ कैलकुलेशन? नेक्स्ट, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो बोलो इसका आंसर ऐसा हो सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। डू यू एग्री? तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना है, 25/9, 25/9 ना, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, बोलो -10/3। तो टेल मी इज इट 25/9 प्लस क्या आएगा, बोलो 40/3। तो 40/3 को क्या करूं मैं, 120/9। डू यू एग्री? 40/3 को 120/9 लिख सकते हैं क्या? तो फाइनल आंसर क्या है, बोलो 145/9, 145/9 इज आंसर। नेक्स्ट, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा इधर, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। एंड देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 85/9 है, हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, किया है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया है कि नहीं। एंड अल्फा बीटा कितना है बताओ, -10/3। अच्छा -10/3 को मैं -30/9 करूं क्या, चलता है क्या? ऐसे क्यों किया, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज, बोलो -85/30 दैट इज -17/6, -17/6। कुछ कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो रहा है तो बताओ मुझे, सही है क्या? चलो नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आया था, हाँ लिखो, करो कंप्लीट तुम खुद, 575/27 बराबर है ना, 575/27, तो 575/27 डिवाइड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, -10/3। तो एक काम करता हूं, इसको मैं -90/27 करूं क्या, यस और नो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रहा है फाइनल आंसर, बोलो -575/90। तो एक काम करो 5 से डिवाइड करो दोनों को, -115/18, -115/18 है क्या? डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसमें अल्फा बीटा कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा रहेगा कि नहीं?
एंड हम अल्फा बीटा का वैल्यू जानते हैं, क्या है अल्फा बीटा बोलो, -10/3। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बोलो, 5/3। तो आंसर इज -50/9, -50/9। डू यू एग्री? -50/9 इज आंसर। टफ था बच्चों ये, समझा यहाँ तक? तो शैल वी स्टॉप हियर, शैल वी स्टॉप हियर?